मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरे फूक में पागलू। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पागलू। मेरी आंख में तेरी आंख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे वो वही मैं करूं। तू छुए मैं छूऊं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। जिद मेरी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। है खुदा बोलिए, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा। तेरा जला मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ पाखरू। मैं सावन हूँ जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावंद हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। क्लेम करिए, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ, 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 मैं मंदिर हूँ तेरा। यहोवा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। Praise the Lord. हालेलुया। स्वागत है क्रिस मेरे प्यारे भाई बहन, आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना स्तुति
की महिमा धन्यवाद करते हुए हमारे कलीसिया में हम लोग जानते हैं सैक्रामेंट्स है, संस्कार है। कितने हैं? 7 संस्कार है, 7 संस्कार है, सैक्रामेंट्स है। और ये सैक्रामेंट्स क्या है? कृपा का स्रोत है। जब हम लोग ये सैक्रामेंट्स में भाग लेते हैं, हमें क्या मिलता है? कृपा मिलती है, आशीष मिलती है, क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है और जीवन नया हो जाता है। लेकिन सैक्रामेंट्स के साथ साथ पवित्र कलीसिया मुझे और आपको एक और चीज देती है, वो है सैक्रामेंटल्स। सैक्रामेंट्स तो हो गया, लेकिन सैक्रामेंट्स के साथ साथ कलीसिया मुझे और आपको सैक्रामेंटल्स देती है। ये सैक्रामेंटल्स क्या है? पुरोहित का आशीष सैक्रामेंटल है, आशीष पानी सैक्रामेंटल है, रोजरी हो, क्रूस हो या प्रार्थना किताब हो, एक पवित्र फोटो हो या मूर्ति हो या कुछ भी हो, आशीष के वह तेल हो, आशीष के वह नमक हो, ये जितने भी रिलीजियस आर्टिकल्स है, पवित्र सभी सामान होते हैं जो हम लोग प्रार्थना के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये क्या है? ये सैक्रामेंटल्स है। ये सैक्रामेंटल्स क्या करता है? ये सैक्रामेंटल्स कृपा का स्रोत नहीं है, लेकिन कृपा को पाने के लिए मुझे और आपको सहायता करता है। कृपा पाने के लिए मुझे और आपको तैयार करता है ये सैक्रामेंटल्स। तो परमेश्वर इस धरती के चीजों को यूज करते हैं। गॉड यूजेस द थिंग्स ऑफ द अर्थ टू प्यूरिफाई द वर्ल्ड। परमेश्वर इसी संसार की चीजों को यूज करते हैं, इसी संसार की चीजों को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए। तो आज हम लोग एक ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे कॉमन है, जो सबके घर में है और जो चीज से हम लोग घर में होते हुए भी सबसे कम यूज करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है आशीष पानी, होली वाटर। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आशीष पानी की विशेषता इतनी बड़ी है, इतनी महान है। प्रभु की कृपा इस प्रकार से हमारे जीवन में बहती है जब हम लोग इस होली वाटर को, आशीष पानी को यूज करते हैं। हम लोग इतना सा बोतल में थोड़ा सा होली वाटर ला करके घर में रखते हैं, साल खत्म होते होते जितना था उतना ही होता है। पुरोहित साल में एक बार आकर के घर आशीष करने के लिए होली वाटर छिड़कता है, खत्म, उसके बाद घर का भी होली वाटर तो देख भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसको रखे हैं। कलीसिया ने मुझे और आपको सैक्रामेंटल्स रखने के लिए नहीं दिया। ओ ये रखो तुम्हारे घर में अच्छा होगा, नहीं। ये रखो तुम्हें चंगाई मिलेगी, नहीं। ये रखो तुम्हें आशीष मिलेगी, नहीं। उसे यूज करना है, तभी मुझे और आपको आशीष मिलेगी। उन चीजों को यूज करना है। हम लोग यूज करना भूल जाते हैं, खाली रख देते हैं। कोई कोई लोग रोजरी को आशीष करके गले में पहनने को अच्छा रख लगाते हैं। गले में पहनना अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन जब तक आप उसको निकाल कर प्रार्थना करते हैं दिन में एक बार, तो अच्छा है। खाली पहन करके घूमेंगे तो उससे संरक्षण नहीं मिलने वाली। मैं और आप बोलते हैं रोज भी पहनेंगे तो संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। अरे ये क्या जादू टोना किया हुआ कुछ सामान है ना क्या? नहीं है ना, ये जादुई चीज नहीं है। ये क्या है? ये हम आशीष पाने का एक मीडियम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम लोग आशीष पा सकते हैं। और हम लोग पानी के बारे में देखेंगे। ये आशीष पानी हम लोग पवित्र वचन में भी देख सकते हैं। कितने बार पानी के द्वारा, पुराने नियम में देखेंगे, कितने बार पानी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को स्वच्छ किया, लोगों को चंगा किया, उनको छुटकारा दिया। हम लोग एक बहुत सुंदर गाने को जानते हैं और वो गाना को हम लोग हमेशा गाते हैं। वो गाना कौन सा है पता है? डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए। ठीक है, डुबकी तो लगाई, लेकिन कहाँ लगाई? वो रेत में तो जाकर के नहीं लगाई ना, पानी में ही तो जाकर के लगाई। तो हम लोग नामान के बारे में, ये राजाओं का दूसरा ग्रंथ, सेकंड किंग्स, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में जब हम लोग देखते हैं, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में हम लोग देखते हैं, सेकंड किंग्स चैप्टर 5, हमें वहां मिलता है कि
नामान नाम का एक सैनिक, एक राजकीय सैनिकों का बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, लेकिन उसको क्या है, कोढ़ है, कोढ़ की बीमारी है, उसके शरीर में कोड़े हैं। और वो समय के अनुसार क्या है, कोड़े लगे हुए व्यक्तियों को तो सोसाइटी से भी निकाल देते थे, मरा हुआ से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था, क्योंकि सोचा जाता था कि परमेश्वर ने उनको उनके पाप के लिए दंड दिया है, इसलिए उनको हमारे बीच में नहीं रखना है, इसलिए कोड़ियों को दूर कर दिया जाता था, लेपर्स को, जिसको लेप्रेसी है उनको दूर किया जाता था। ये बीमारी नामान को था। एक दिन नामान सुनता है कि फलाने जगह में एक नबी है और वो नबी तुमको ठीक करने का सामर्थ्य रखेगा। तो वो गया नबी के पास। नबी का नाम क्या था, कोई बता सकता है नबी का नाम क्या था? कौन सा नबी के पास ये नामान गया? इतना गाना में तो गाते हैं, कौन कौन सा नबी के पास जाता है? एलिशा। एलिशा। एलिशा के पास, एलिशा नबी के पास जाता है, लेकिन एलिशा नबी ना वो घर से नहीं निकलता, वो अपने एक चेला को बाहर निकाल भेज देता है, बोलता है उस व्यक्ति नामान से कहो 7 बार, कितनी बार? 7 बार वो यर्दन नदी में जाकर के डुबकी लगाए, यर्दन के पानी में जाकर के डुबकी लगाए। तो नामान सोचता है, अरे मुझे लगा ये एलिशा निकलेगा अपने घर से, कुछ प्रार्थना करेगा और कुछ करेगा और मुझे ठीक कर देगा, ये तो बोल रहा है यर्दन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाना। अरे क्या यर्दन नदी से अच्छा बढ़िया साफ पानी की नदी है मेरे राज्य में नहीं है, वो सोचने लगता है। लेकिन जब उसके चेलों ने, जो वो सैनिक नामान के चेले थे, उसके हेल्पर सर्वेंट्स थे, उसने थोड़ा एडवाइस किया, बताया, अरे बाप रे अगर नबी ने बोला है तो करो ना, तो वो बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा। और वो जाकर के पानी में, यर्दन नदी में डुबकी लगाता है। एक बार देखता है कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार अरे कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार, चौथी बार देखता कुछ नहीं होता है, 5वां बार, 6ठा बार भी डुबकी लगाकर निकलता है, देखता है अरे कोड़ जैसा है वैसा ही है। लेकिन 7वीं बार जब वो डुबकी लगाकर 7वीं बार पानी से निकलता है, वो वचन कहता है कि उसका त्वचा, उसका स्किन कैसा है, नए जन्मे हुए बच्चे की तरह उसका त्वचा है, जस्ट लाइक अ स्किन ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। एक नए बच्चे की त्वचा की तरह उसका स्किन है, उसका त्वचा है। तो ये पानी में परमेश्वर की आशीष आई। जब नबी ने बोला, जब नबी ने यर्दन नदी को बोला, तब वो पानी में क्या हुई, पानी में परमेश्वर की आत्मा आई, परमेश्वर का आशीष आया, जिसके द्वारा वहां पर चंगाई हुई। और हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा राजाओं का दूसरा ग्रंथ, सेम थिंग, सेकंड किंग्स, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19, सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 19, सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 19। वहां पर हम लोग देखते हैं एलिशा अपने चेलों को देखने के लिए, एक जगह देखने के लिए भेजता है और पूछता है क्या वो जगह अच्छा है, क्या वो जगह अच्छा है? तो हम लोग देखते हैं नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, क्या कहा, जैसा कि हमारे स्वामी देख रहे हैं इस नगर की स्थिति अच्छी है, नगर की स्थिति अच्छी है, लेकिन पानी दूषित है, पानी अच्छा नहीं है, और देश गर्भपात से पीड़ित है, अनफ्रूटफुल है, वहां पे कुछ उगता नहीं है। यहाँ का ये देश तो, ये नगर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, एलिशा को कहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं वचन 20 में, उसने कहा मेरे पास एक नया पात्र ले आओ और उसमें नमक डाल दो। क्या डाल दो? नमक डाल दो, नमक डाल दो। वह उसे उसके पास लाए, उसने पानी के स्रोत के पास आकर ये कहते हुए उसमें नमक डाल दिया, प्रभु का कहना है कि मैं ये पानी स्वच्छ कर देता हूं, अतः भविष्यवाणी में ये ना तो मृत्यु का कारण बनेगा और ना गर्भपात का।
एलीशा के कहने के अनुसार वह पानी स्वच्छ हो गया, वह आज तक स्वच्छ है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, देखिए वचन कहता है एलीशा ने क्या कहा, मेरे पास क्या लाओ, एक कटोरे में नमक लाओ। उसने प्रार्थना करके उस नमक को पानी में डाल करके उस पानी को आदेश दिया, तो वो पानी क्या हो गया, स्वच्छ हो गया, अच्छा हो गया। इसीलिए जब आशीष पानी को आशीष किया जाता है, उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, नमक डालते हैं। ये सभी बाइबल के अनुसार है, ये कहीं बाहर से लिया गया नहीं है, सभी बाइबल के अनुसार है। जो कुछ भी हमारे कलीसिया में होता है सब कुछ वचन के अनुसार है, सब कुछ बाइबल के अनुसार है। जिस प्रकार से एलीशा ने नमक को उस खारे पानी में डाला, उस गंदे पानी में डाला, उस बुरे पानी में डाला, दूषित पानी में डाला, वैसे ही आशीष करते वक्त पानी में पुरोहित नमक डालता है उसके शुद्धिकरण के लिए, वो शुद्ध हो जाए, वो पवित्र हो जाए। इसीलिए और हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर इसी संसार के सामान को यूज करते हैं, इसी संसार के लोगों को स्वच्छ करने के लिए। परमेश्वर पानी को आशीष देते हैं, पानी के द्वारा लोगों को शुद्ध करते हैं। परमेश्वर तेल को आशीष देते हैं, तेल के द्वारा लोगों को अभिषेक देते हैं। तो संसार के ही चीजों को परमेश्वर यूज करता है संसार के लोगों को क्या करने के लिए, आशीष देने के लिए और उनको स्वच्छ करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इसी पवित्र वचन में कि ये पानी के बारे में एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 23, निर्गमन ग्रंथ दैट इज एक्सोडस अध्याय 15 पद संख्या 23। कितने बार हम लोगों ने ये वचन को पढ़ा है, देखा है, जब हम लोग चंगाई प्रार्थना कर रहे थे, आंतरिक चंगाई। वह मर्रा नामक जगह पहुंचे। कौन, इजरायली जब मिस्र देश से निकले वो कहां पहुंचे, मारा नामक जगह पहुंचे। और जब मारा नामक जगह पहुंचे उन्होंने कुछ खाया नहीं था 3 दिनों तक, कुछ पिया नहीं था 3 दिनों तक। और कम से कम मारा में तो पानी तो था, लेकिन पानी क्या था, कड़वा था, कड़वा था, इट वॉज बिटर। इसीलिए वो जगह का नाम मारा पड़ा, क्योंकि मारा का मतलब ही कड़वा है। तो ये जगह में हम देखते हैं कि पानी क्या है, कड़वा है, इट इज बिटर। तो परमेश्वर को पुकारता है, मूसा परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर यहोवा ईश्वर मैं क्या करूं, ये तेरे पुत्र इजरायली मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बार बार बोल रहे हैं, तुमने मुझे मिस्र देश से निकाला, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, कम से कम पानी मिला वो भी कड़वा, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसको एक लकड़ी दिखाया और बोला इस लकड़ी को इस पानी में डालो। जब उसने लकड़ी को पानी में डाला तो क्या हुआ, वो पानी मीठा हो गया। तो परमेश्वर पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है, स्वच्छ करता है। ऐसे ही जब पुरोहित पानी के ऊपर आशीष का प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा उस पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है, स्वच्छ करता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं ये तो वही पानी है जो हम लोगों ने यहाँ से लिया था, वहां से लिया था और पुरोहित के प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो गया। क्योंकि ये प्रमाणित है, ये प्रूवन है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जब परमेश्वर के नबियों ने पानी के ऊपर प्रार्थना किया या उसके ऊपर भविष्यवाणी की, पानी शुद्ध हो गया, पानी पवित्र हो गया और कृपाओं का स्रोत बना है। तो ये प्रूफ है, ये बाइबल के जो वचन है ये प्रूफ है हमारे लिए कि आशीष पानी सही में आशीषित है, सही में आशीषित है। और हम लोग देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, ये है प्रेरित चरित एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्या 11, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 11। जब हम लोग प्रभु के वचन को देखते हमें मिलता है ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाते थे। किसके द्वारा, पौलुस के द्वारा। पौलुस के द्वारा असाधारण काम कर्म और चमत्कार करते थे। और वचन आगे कहता है जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों को के पाल में जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, उसे दुष्ट आत्मा निकाले जाते थे। पौलुस के शरीर में छुआ हुआ रुमाल भी अगर रोगी के पास ले जाओ रोगी चंगे हो जाते थे।
अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी निकल जाते थे। अगर केवल पौलुस के हाथों में स्पर्श किया हुआ रुमाल से उतना चंगाई और छुटकारा होता है, तो सोचिए आशीष पानी जो परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा आशीष करता है, और जो पानी में परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, उसमें कितना बड़ा शक्ति होगा, उसमें कितना बड़ा सामर्थ्य होगा, सोचिए। और हम लोग देखते हैं एजिकियल का ग्रंथ, एजिकियल का ग्रंथ, द बुक ऑफ एजिकियल, एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36 का 25वां पद खोलिए तो। एजिकियल का ग्रंथ, एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36, एजिकियल 36:25, एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25वां पद। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा। क्या छिड़कूंगा? पवित्र जल छिड़कूंगा, और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारे सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देव मूर्तियों से, दूषण से शुद्ध करूंगा। तो परमेश्वर इस आशीष पानी के द्वारा क्या कर रहे हैं? इस पानी के द्वारा, ये लिविंग वाटर्स के द्वारा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनको शुद्ध करते हैं, लोगों को शुद्ध करते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा, पवित्र जल छिड़कूंगा, और तुम पवित्र हो जाओगे। और ये जो हम लोग यहाँ पर पवित्र वचन में देखते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा, ये हिब्रू भाषा में जब हम लोग इस टेक्स्ट को देखेंगे, एजिकियल के नाम का पत्र 36 के 25, ये पवित्र जल के लिए एक शब्द लिखा है, वो है हाइन माइन, हाइन माइन, जिसका मतलब है लिविंग वाटर्स, जीवन जल। मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर जीवन जल छिड़केंगे, जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। तो जीवन जल कौन है? जीवन जल वही यीशु है, पवित्र आत्मा, यीशु, यही उपस्थिति, प्रभु यीशु की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा, यही तो जीवन जल है, यही तो जीवन जल है। कृष्ण प्यारे बार बहन, और यही जल पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा हमारे बीच में आशीष पाने के लिए प्रदान किया जाता है, और ये छिड़कने के द्वारा हम लोग क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। और केवल यहीं पर नहीं, हम लोग देखते हैं पुराने नियम में जब यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना था ना, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना था, तो लोग जहां पर टबरनकल है, जहां पर संदूक है, वहां पर तो जा नहीं सकते, अंदर जो मंदिर है वहां पर तो जा नहीं सकते। लेकिन जो मंदिर का बाहर का हिस्सा है, द टेम्पल कोर्टयार्ड, जो कोर्टयार्ड है, वहां पे प्रवेश करने से पहले हम देखते हैं कि लोगों को अपने आप को शुद्ध करना था आशीष पानी के द्वारा। उनके हाथों को, पैरों को, चेहरे को उनको धोना है उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले। इसलिए हम लोग बाइबल में भी देखते हैं कि मंदिरों के पास में एक कुंड है, नदी है, पुल है, जहां पर उनको शुद्ध होना है। जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, प्रभु यीशु जब मंदिर में जा रहे थे, वहां पर 38 साल से एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति कहां पर था? बेतशाइदा कुंड के पास। बेतशाइदा कुंड का नाम हमें बाइबल में मिलता है। मतलब बेतशाइदा कुंड, मतलब ये कुंड, पानी का कुंड मंदिर के आसपास था, ताकि लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने आप को धो सके। तो मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले लोगों को अपने आप को धोना था। हम लोग इसको वचन में भी देखते हैं, गणना ग्रंथ, द बुक ऑफ नंबर्स, पुराने नियम में जब हम लोग खोजेंगे गणना ग्रंथ, मैं आज पूरा बाइबल से निकाल करके आपको दिखाता हूं कहां कहां आशीष पानी यूज हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि आशीष पानी केवल हमें कलीसिया ने आज दिया है यूज करने के लिए, नहीं, ये पुराने नियम में ज्यूइश ट्रेडिशन से हम लोग पा सकते हैं, पुराने नियम से हम लोग पा सकते हैं बाइबल में कि किस प्रकार से आशीष पानी को यूज किया जाता था। गणना ग्रंथ, द बुक ऑफ नंबर्स 19 का 17वां पद, गणना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17, नंबर्स चैप्टर 19 वर्स 17। अशुद्ध व्यक्ति के लिए जलाई हुई कलोर की कुछ राख एक पात्र में रखकर उस पर झरने के जल उड़ला जाए। एक शुद्ध व्यक्ति उस पानी में जूफा डुबाकर तंबू पर और उसके सब पात्र और मनुष्य पर पानी छिड़के। मतलब एक जो एशेस जलाए गए हैं, जो एशेस जलाए गए हैं, राख जलाए गए हैं, पानी में उस राख को डालना और हिशप से क्या करना? लोगों को छिड़कना,
और लोगों के जो सामान है, फर्नीचर है या कुछ भी सामान है, सबको इस पानी से छिड़कना क्या के लिए? शुद्धिकरण के लिए। जो आज हमारे घरों में भी किया जाता है या नहीं? हमारे घरों में भी किया जाता है। ये आशीष पानी के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। गणना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17, नंबर्स 5:17। गणना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17, वह मिट्टी के एक पात्र में अभिषेक का जल भरे और तंबू के फर्श से थोड़ी सी धूल जल में डाल दे। क्या है? अभिषेक का पानी। हम लोग पुराने नियम में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बोला गया है? अभिषेक का पानी। अभिषेक का पानी क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर मंडरा रहा है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पानी में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अभिषेक का पानी। जो हमारा आशीष पानी है उसको अभिषेक पानी भी कहते हैं। जैसे हम लोगों के दूसरे डिनोमिनेशंस के लोग एनॉइंटिंग वाटर बोलते हैं ना, एनॉइंटिंग वाटर बोलते हैं। जैसे हम लोग होली वाटर बोलते हैं, हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन वो बोलते हैं एनॉइंटिंग वाटर। एनॉइंटिंग वाटर क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसलिए वो मानते हैं वो एनॉइंटिंग वाटर है। वही आप यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? कि वह मिट्टी के एक पात्र से अभिषेक का जल भरे, द एनॉइंटिंग वाटर। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं गणना ग्रंथ 8:7 में भी, नंबर्स चैप्टर 8:7, तुम उनके शुद्धिकरण के लिए ये करो, उन पर शुद्धिकरण का जल छिड़क दो। क्या करो? शुद्धिकरण का जल। शुद्धिकरण का जल मतलब आशीष पानी, होली वाटर। उनके शुद्धिकरण के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए होली वाटर छिड़को। फिर हम लोग पाते हैं गणना ग्रंथ, इसी नंबर्स चैप्टर 31:23, नंबर्स चैप्टर 31:23, अर्थात उन सब चीजों को जो अग्नि में भस्म नहीं होते हैं, अग्नि में डालकर शुद्ध करोगे। इसके बाद शुद्धिकरण के जल से उन्हें शुद्ध करोगे, इसके बाद वह शुद्ध माने जाएंगे। किंतु जो अग्नि में भस्म हो सकते हैं, वह केवल जल से शुद्ध करेंगे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आशीष पानी से शुद्ध किया जाना चाहिए, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। ये पुराने नियम में हम लोग पाते हैं। तो आशीष पानी का सबसे पहला काम क्या है? मुझे और आपको शुद्ध करना, मुझे और आपको पवित्र करना। और दूसरा है मुझे और आपको छुटकारा देना, फ्रीडम देना। ये आशीष पानी जब छिड़का जाता है, ये फ्रीडम, छुटकारा भी मुझे और आपको देता है। और ये हमें वो छुटकारे का याद दिलाता है कि परमेश्वर सही में शैतान के चंगुल से हमें छुटकारा देता है। कैसे? हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, जब इजराइलियों को मूसा ने मिस्र देश से निकाला, उनको क्या क्रॉस करना पड़ा? द रेड सी, लाल समुद्र पार करना कर पड़ा। तो पानी छिड़कना का यही है कि पानी के द्वारा होकर के हमें क्या मिल रही है? हमें स्वतंत्रता मिल रही है, छुटकारा मिल रही है, जो बपतिस्मा में होता है। बपतिस्मा में यही होता है। बपतिस्मा में जब पानी डाला जाता है, मुझे और आपको हमारे आदि पाप से मुक्त मिलता है, ओरिजिनल सिन से मुक्त मिलता है बपतिस्मा में। समझ रहे हैं? बपतिस्मा में मुझे और आपको ये आदि पाप से छुटकारा मिलता है, और यही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा काम पवित्र पानी करता है, मुझे और आपको संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। आशीष पानी मुझे और आपको प्रोटेक्शन देता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कलीसिया में, गिरजाओं में दरवाजे के सामने आशीष पानी रखा है, देखे है ना? दरवाजे के सामने में आशीष पानी रखा जाता है, ताकि हम लोग उसको छू करके हम लोग अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को उस बपतिस्मा का याद दिलाएं, बपतिस्मा का याद दिलाएं। आशीष पानी मुझे और आपको प्राइमरीली बपतिस्मा का याद दिलाता है, कि क्योंकि जब हमारा बपतिस्मा हुआ, पानी के द्वारा हम शुद्ध किए गए। हमारे आदि पाप, जो आदम और हेवा ने पाप किया था, वो आदि पाप से मैं और आप शुद्ध हो गए, और मैं और आप परमेश्वर के संतान के रूप में हम लोग चुने गए, परमेश्वर के संतान के रूप में चुने गए। तो हम लोग क्या किए? बपतिस्मा क्या होता है? कलीसिया का सबसे पहला सैक्रामेंट होता है। बपतिस्मा से हो करके हम लोग कैथोलिक होते हैं, हाँ या ना? बपतिस्मा से हो करके हम लोग कैथोलिक होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं ना। ऐसे ही ये जो दरवाजे के सामने आशीष पानी का पॉट क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोग बपतिस्मा को याद करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग कहां प्रवेश किए? रोमन कैथोलिक चर्च में, जो कलीसिया एक रोमन कैथोलिक चर्च का प्रतिनिधि वहां बैठा हुआ है, प्रतिनिधि है ना। तो ऐसे ही बपतिस्मा में, बपतिस्मा के द्वारा हम लोग चर्च में प्रवेश किए,
वैसे ही हम लोग जब गिरजा जाते हैं, बपतिस्मा को याद करके हम लोग कैथोलिक चर्च में प्रवेश करते हैं। तो जब हम लोग ये आशीष पानी को लगाते हैं, ये आशीष पानी मुझे और आपको तैयार करता है प्रभु की कृपाओं को ग्रहण करने के लिए। और ये पवित्र पानी है मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप बच गए हैं, हमारे पापों से बचे हुए हैं, यीशु के लहू के द्वारा बचे हुए लोग हैं। मैं और आप परमेश्वर की संतान है, शैतान की संतान नहीं, परमेश्वर के संतान है। और मैं और आप परमेश्वर के हर कृपाओं को पाने के योग्य है, ये पवित्र आशीष पानी मुझे और आपको बताता है। इसलिए आशीष पानी मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग देखते हैं एक बार संत फॉस्टीना एक कमरे में थी जहां पर एक सिस्टर मरने वाली थी। वहां पर पुरोहित भी था, लेकिन अचानक से उनको ये क्या बोलते हैं, जैसे ही पुरोहित ने वो सिस्टर को अंतिम आशीष दिया और सभी पापों से मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, क्षमा दिया, संत फॉस्टीना ने देखा कि वो सिस्टर के आसपास अचानक से बहुत सारे शैतान आ गए, क्योंकि अंतिम समय तक शैतान हमारे आत्माओं को चुराने का कोशिश करेगा, हाँ या ना। पुरोहित के द्वारा सिस्टर ने सभी पापों से क्षमा पाई, लेकिन शैतान फिर से सिस्टर को पाप के गति में ही मरने के लिए उसको उकसाना चाहता था, इसलिए शैतान उनके आसपास आ गया था। लेकिन फॉस्टीना ने क्या किया, फॉस्टीना ने अचानक से वो आशीष पानी को लेकर के उनके बिस्तर के आसपास छिड़क दिया, तो वो शैतान अपने आप गायब हो गए। इसलिए जब कोई मर रहा हो, मरने वाले व्यक्ति के आसपास आशीष पानी छिड़कना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। जब कोई मर रहा हो, मरते हुए अवस्था में जितने भी लोग हैं उनके आसपास आशीष पानी को छिड़कना बहुत जरूरी है। ये मुझे और आपको याद रखना है, दूसरों को भी सिखाना है। और सेंट टेरेसा ऑफ अविला बोलती है, जब मैं आशीष पानी को छिड़क रही थी, शैतान चिल्लाते 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 भाग गया, चिल्लाते 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 भाग गया। तो इसलिए मुझे और आपको अपने घर में, अपने परिवार में आशीष पानी को छिड़कते रहना है। लेकिन याद रखना है कि ये आशीष पानी कोई जादू ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस आशीष पानी को जादुई रूप से लेते हैं, इसको छू करके करो तो चंगाई हो जाएगी, इसको छू करके करो तो हम लोग छुटकारा पाएंगे। तो सारे प्यारे भाई और बहनों, आपके विश्वास के अनुसार ये एक्टिवेट होता है। आशीष पानी में जादू नहीं है, आपके विश्वास में जादू, आपके विश्वास में जादू। और मेरे मिनिस्ट्री में ये 5th ईयर मिनिस्ट्री मेरा चल रहा है। ये 5th ईयर मिनिस्ट्री में मुझे ये दिख रहा है, इन 5 सालों में मुझे ये आशीष पानी किस प्रकार से शक्तिशाली है मुझे दिखा। मेरा सबसे पहला डिलीवरेंस, सबसे पहली बार जब मैं शैतान से ग्रसित एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं उनके ऊपर डिलीवरेंस का प्रार्थना कर रहा था, शैतान ने एक्टिंग किया कि वो चला गया। शैतान ने एक्टिंग किया कि वो चला गया, क्योंकि वो ऐसे करके चला गया। जितना भी प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं उठ रहा है, क्योंकि शैतान चालाक है ना। वो एक्टिंग कर रहा था कि शैतान चला गया, लेकिन पता चल रहा है कि शैतान उसके अंदर है, लेकिन इस प्रकार से बैठा है कि जैसे लोगों को पता ही नहीं चले कि उसके अंदर शैतान है। तो हमने क्या किया, जबरदस्ती उसका मुंह खोल करके उसको आशीष पानी उसके बोतल से उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही आशीष पानी उसके मुंह में गई, वैसे वो उठ गया। पता चल गया कि शैतान उसके अंदर ही। तो इसीलिए सारे प्यारे भाई बहनों, शैतान कभी आशीष पानी को नहीं कर सकता। जब मैं एक बार मिरिक में रिट्रीट के अंत में, जब मिरिक में ही नहीं, बहुत सारी जगह में जब भी एक्सोर्सिज्म, जब भी डिलीवरेंस, एक्सोर्सिज्म नहीं, डिलीवरेंस प्रार्थना हम लोग करते हैं, मुंह में जितना भी आशीष पानी डालने की कोशिश करो ना, वो शैतान वो मुख से आशीष पानी को निकलता है, वो निकलता नहीं है, क्योंकि आशीष पानी में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तो इसीलिए कृष्ण प्यारे बारे में आइए हम लोग 5 मिनट के ब्रेक लेंगे। ये आशीष पानी के में जितना बोले वो कम है, किसी दिन फिर से और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय बचा है, तो 5 मिनट हम लोग रोजरी माला विनती करें एक भेद, और वापस आएंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। आशीष पानी अपने पास रखिए, क्योंकि आशीष पानी के साथ हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे इस सेशन में। तो सबके पास आशीष पानी है ना, सबके पास है? हाँ, तो हम लोग आशीष पानी को लेकर के विशेषकर प्रार्थना करेंगे इस आने वाले सेशन में 5 मिनट के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु।